हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल नोट्स मेकर इन हिंदी में। तो दोस्तों, पीछे की वीडियो में हमने ऑलरेडी जो है भारत में जो डचों का आगमन की बात कर चुके हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि भारत में जो है डचों की हम बात करते हैं व्यापार एवं कोठियाँ कहाँ कहाँ थी। ठीक है, उस चीज़ के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। अपने मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने पीछे की वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो वो वाली वीडियो देख लीजिए, बहुत ही यूजफुल है और बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लियर है उसमें, तो बहुत ही आसानी से समझ में आ सकती है। चलिए हम लोग बात करने वाले हैं आज की जो हमारा वीडियो का लेक्चर जो होगा या जो है पार्ट 2 होगा। ठीक है, बात करते हैं कि डचों की जो है व्यापार एवं कोठी के बारे में बात करते हैं। तो इसके कहाँ कहाँ कोठी था, जैसे कि हम बात करते हैं मसूलीपट्टनम हो गया, पुलिकट हो गया, सूरत हो गया, बंगाल हो गया, कोचीन हो गया, बालासोर हो गया। इन सभी जगह पर जो है एक तरह से हम बात करते हैं पुर्तगालियों के जो है व्यापार करने की जो एक तरह से जो है कोठियाँ होती थी। अब बता देते हैं कि कुछ जैसे कि कब कब जीता गया था, वहाँ से किस चीज़ की व्यापार वगैरह होता था, इस सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो बताया जाता है कि जो मसूलीपट्टनम होता था, मसूलीपट्टनम को जो है डचों ने जो है 1605 में जीता था और पहला जो है कोठी बनाया था वहाँ। ठीक है, भारत के संदर्भ में तो ध्यान देने वाली बात है कि जो डचों का जो प्रथम कोठी जो था वह कहाँ था, तो मसूलीपट्टनम में था। हालांकि जब वो व्यापार करने के लिए आए थे तो उन्होंने प्रारंभ में जो है इंडोनेशिया से व्यापार किए थे, जो कि मैंने पीछे की वीडियो में पढ़ा चुके हैं। मैं फिर से बोलूँगा कि आप लोगों वाली वीडियो देखिए, बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही समझदारी के साथ आप क्लियरिटी कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं कि मसूलीपट्टनम से जो है ये लोग क्या करते थे, नील के जो है व्यापार करते थे। ठीक है, वही हम बात करते हैं पुलिकट। पुलिकट को हम बात करते हैं तो पुलिकट जो है 1610 में जीते थे। ठीक है, और पुलिकट से हम बात करते हैं कि वस्त्र का जो है व्यापार करते थे। किस चीज़ का व्यापार करते थे, तो वस्त्र का जो है व्यापार करते थे। पुलिकट में जो है डचों के द्वारा हम बात करते हैं कि कारखाना स्थापित किया गया था। और किस चीज़ की कारखाना स्थापित किया गया था, तो बारूद की जो है कारखाना जो है स्थापित किया गया था। वही पुलिकट में एक चीज़ और बताया जा रहा है कि टकसाल चलाया था। ठीक है, टकसाल चलाया था। टकसाल क्या होता था, वो सिक्के ढालने के काम होता था, लिखा होगा यहाँ पर। हाँ, टकसाल चलाया था, जिसमें एक तरह से बात करते हैं कि सौवरन सिक्का जो है निकाला जाता था, ढाला जाता था, और इसे क्या कहा जाता था, पगोडा कहा जाता था। ध्यान देने वाली बात है कि पुलिकट में जो है डचों के द्वारा जो है टकसाल चलाया गया था, यानी टकसाल लगाया गया था, जिसमें एक तरह से हम बात करते हैं सोने का सिक्का जो है बनाया जाता था। और उस सोने के सिक्का को क्या कहा जाता था, पगोडा कहा जाता था। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो पुलिकट था, पुलिकट का जो मुख्यालय हम बात करते हैं, तो भारत के संदर्भ में जो मुख्यालय था यह कब तक था, तो 1990 तक था। उसके बाद हम बात करते हैं यह जो है जो भारत का जो पुर्तगाली का जो मुख्यालय जो है नागापट्टनम बन गया। नागापट्टनम कब जीते थे, तो 1905 में जीते थे, जो कि हमने पीछे मतलब कि अभी शुरू वहीं से किए थे। ठीक है, बताया जाता है कि पुलिकट में क्या किए थे इन्होंने, गैलरिया किला की भी बनाए थे, यानी बसाए थे यानी बनाए थे। तो पुलिकट की जो है इतना ज़्यादा मतलब कि फीचर्स है, इतना देख सकते हैं। थोड़ा आज मेरा हेल्थ ख़राब है, इस वजह से थोड़ा आवाज़ में या फिर दिक्कत आ रही होगी, इसको आप इग्नोर कीजिए। हेल्थ है, हो सकती है सभी के साथ ऐसा होता है, तो इग्नोर कीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें तो ज़रूरत है डालना। चलिए बात करते हैं कि सूरत की। तो सूरत को जो है इन्होंने जो है 1616 में जीते थे। और बताया जाता है कि जो सूरत जो था डचों का जो है काफ़ी अधिक जो है मुनाफा देने वाली जो है क्षेत्र था। और सूरत से जो है डच क्या किस चीज़ के व्यापार करते थे, तो सूती वस्त्र का जो है व्यापार करते थे। अब बात करते हैं कि बंगाल। बंगाल को बात करते हैं कि दो क्षेत्र देखने के लिए मिलता है डचों का था, एक चिंसूरा था और दूसरी तरफ हम बात करते हैं कासिम बाजार। तो बंगाल के जो है चिंसूरा में कहते हैं कि जो है चिंसूरा अलग है, बंगाल में नहीं आता है। चिंसूरा की हम बात करते हैं तो 1653 में जो है डचों ने जीता था। और चिंसूरा से हम बात करते हैं चिंसूरा। चिंसूरा से डच क्या चीज़ का व्यापार करते थे, तो रेशम का जो है व्यापार करते थे, वस्त्रों का जो है व्यापार करते थे, सोरा का भी और अफीम का भी जो है व्यापार किया करते थे। वही हम बात करते हैं कि बंगाल में भी इनका जो है एक तरह से जो है व्यापार करने की जो है कोठिया था, जिसमें एक तरह से बात करते हैं कि रेशम की जो है चक्री जो है स्थापित किए थे। वही दूसरी तरफ ये भी बताया जाता है कि जो बंगाल के जो कासिम बाज़ार था, वहाँ पर जो इन्होंने जो है 30,000 कर्मचारियों को जो है नियुक्त भी किए थे। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको इंटरव्यू के लिए जो है ये यहाँ से एक पॉइंट बन सकता है कि डचों का योगदान कहा क्या था आने में, या फिर मेंस की कोई कोटेशन में आप इसको जो है
लागू कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। भाई हम बात करते हैं कोचीन। कोचीन भी इनका जो है व्यापार की जो एक तरह से जो कोठी देखने के लिए मिला था, जो कि 1663 में जो है इन्होंने जो है व्यापार कोठी बनाए थे। बालासोर जो कि उड़ीसा में था, वहाँ भी था, वहाँ से सूती का वस्त्र जो है का व्यापार वगैरह करते थे। पाटना में बात करते हैं तो पटना में बात करते हैं कि रेशम के वस्त्र का जो है व्यापार वगैरह करते थे। कुछ इम्पोर्टेंट बात देखिए यहाँ पर लिखा होगा कि बताया जाता है कि डचों का जो बंगाल का व्यापार होता था, जैसे कि कासिम बाजार वगैरह का, तो वहाँ का जो गतिविधियाँ जो होती थी, जो वहाँ का व्यापार करने की जो कार्यविधि जो होता था, डायरेक्ट किसके द्वारा नियंत्रित होता था? तो नीदरलैंड के सरकार के द्वारा जो नियंत्रित होता था। नीदरलैंड कहाँ है? नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और डेनमार्क कहाँ है, ये भी बता सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पढ़ना है आगे इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो डायरेक्ट जो है नीदरलैंड की कंपनी से जो है एक तरह से जो है नियंत्रित होता था, जबकि अन्य जगह की व्यापार की गतिविधियाँ जो होती थी वह जो है बेटाविया शहर से नियंत्रित होता था। बेटाविया शहर क्या था वो हमको जानकारी होनी चाहिए। तो हमने पीछे की वीडियो में पढ़े थे कि जो बेटाविया जो होता था, इन्होंने बात करते हैं कि शायद 1413 नहीं 1613 में जो है, कितना था, 1613 ही था ना, हाँ 1613 में जो है एक तरह से बात करते हैं कि जकार्ता को इन्होंने जीते थे। जकार्ता को जीते थे, वहाँ पर एक तरह से बताया जाता है कि बेटाविया शहर का जो है मतलब कि स्थापना किया था, ठीक है। और बेटाविया शहर से क्या होता था कि वहाँ से अन्य देशों के साथ माल भेजते थे, अन्य देशों से जो है माल मंगाते थे, और भारत का भी व्यापार जो है वहाँ से करते थे। लेकिन भारत का व्यापार वहाँ से करते थे, लेकिन भारत के जो सभी क्षेत्रों से होता था, लेकिन उसमें एक अपवाद था। अपवाद में कहने का मतलब यह था कि जो बंगाल जो होता था, बंगाल से जो व्यापार की जो गतिविधियाँ होता था, वह जो है डायरेक्ट नीदरलैंड के सरकार के द्वारा जो है नियंत्रित होता था। फिर एक सवाल यहाँ पर एक चीज़ और आता है कि भाई नीदरलैंड की सरकार क्यों नियंत्रित करता था? क्योंकि बताते हैं कि जब हम पहले की वीडियो पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर से बताते हैं कि जो डच कंपनी बेरिंगदे द ओस्ट इंडीज जो कंपनी था, इसमें सरकार की जो है भागीदारी था, तो इसीलिए जो है वो डायरेक्ट सरकार के नियंत्रण में जा रहा था। मान सकते हैं, एक श्योर नहीं है, लेकिन हम ऐसा मान सकते हैं कि शायद कंपनी के जो पार्टिसिपेशन में बात करते हैं तो सरकार की जो भागीदारी था, इस वजह से जो है बंगाल की जो व्यापार की गतिविधियाँ जो है डच सरकार जो है अपने अधीन जो है कर रखे थे, ठीक है। वही बताया ये भी जाता है कि बेदरा का युद्ध जब 1759 ईस्वी में हुआ था, यह युद्ध जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और डच के बीच हुआ था, और इस युद्ध में यह निष्कर्ष निकाला गया था कि डच जो है अब कहीं भी सैनिक कार्रवाई, जबकि बुक आप पढ़ेंगे इसको रीडिंग में तो आपको इस चीज़ को समझ में आएगा, जो आप सैनिक कार्रवाई जो है कहीं नहीं कर सकते हैं, नहीं राजनीतिक विस्तार कर सकते हैं, आपको सिर्फ जो है व्यापार तक जो है सीमित रखा जाएगा। जो बेदरा का युद्ध जो हुआ था 1759 में, ठीक है। जब हम आगे पढ़ेंगे कर्नाटक का युद्ध हो गया, मैसूर का युद्ध हो गया, तो उसमें आपको इस चीज़ को क्लियरिटी मिल जाएगा कि हाँ कहाँ पे था, नहीं था। वही बताया जाता है कि 1795 नहीं होगा ये बाबू, 1763 होगा। पेरिस की संधि जो है कर्नाटक की तृतीय युद्ध जो हुआ था 1756 से लेके 1763, यानी कि सप्तवर्षीय युद्ध। तो ये जो 1763 सही है। तो फिर क्या हुआ कि पेरिस की संधि जो कि हम बात करते हैं कि 1763 में हुआ था, और ये कर्नाटक की युद्ध की जो है तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था उसके संदर्भ में था। तो क्या हुआ कि पेरिस के संधि के तहत जो है डचों का जो व्यापार की गतिविधियाँ जो है सारा मतलब छीन लिया गया था। डच से जो है व्यापार की गतिविधियाँ जो इस संधि के तहत, यानी कि जो 1763 की हम बात करते हैं, पेरिस के संधि के तहत जो है डचों की जो है व्यापार की गतिविधियाँ जो है सारा छीन लिया गया था। अब बताओगे कि भाई ये संधि क्या है? तो ये जो कर्नाटक और हैदराबाद के जो है उत्तराधिकार के संदर्भ में जो लड़ा गया था युद्ध था। और वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में भी जो है युद्ध के जो है संदर्भ में जो है भारत में भी जो है लड़ाई देखने के लिए मिला था। जो हम कर्नाटक का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध पढ़ेंगे तो हम आपको अच्छी तरह से समझा देंगे। बस आपको इतना जानना है कि पेरिस की संधि जो है 1763 में हुआ था, जिसके तहत यह हुआ था कि जो डच कंपनी जो होती थी, डच कंपनी की सारी जो व्यापारिक गतिविधियाँ जो है एक तरह से जो अंग्रेज़ों के द्वारा जो छीन लिया गया था। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं, एक अपवाद के स्वरूप पर मान सकते हैं कि सूरत को जो है अंग्रेज़ जो है डचों को जो कुछ शर्त पर दिए थे, लेकिन डच महोदय ने क्या काम किए कि 1824 में जो है इसे जो अंग्रेज़ों के हाथ में बेचकर क्या कर दिए थे, भारत से जो है टाटा बाय बाय करके निकल गए थे। अब आप कुछ जो है
देखिए मैपिंग है जहाँ पर वो सारा मैपिंग में दे रखे हैं कि कौन सा स्थान कहाँ पर था। और हम यह मान सकते हैं कि डचों का व्यापार जो है पूर्वी तट यानी कोरोमंडल पर जो है ज़्यादा सक्रिय था, क्योंकि यहीं पर जो है सुमात्रा, मलाया, जाकार्ता, तो इस सारी जगह पर जो है व्यापार करते थे। तो इन्हीं का जो है एक तरह से मान सकते हैं कि शायद आवागमन की जो परिस्थिति इस तरफ रही होगी। हालांकि इधर जो है अपन को जो है पुर्तगाली महोदय बैठे हुए थे। ध्यान देने वाली बात है, 1498 में यहाँ वास्को डी गामा जो अपना झंडा गाड़ चुके थे। ठीक है, तो जब हम पुर्तगाली वाले पर शायद हम नहीं डाले हैं, उसको हम डाल देंगे कल, आप वहाँ से देख लीजिएगा। पगोडा सिक्का को जो एक तरह से जो है मुगल साम्राज्य में यानी मुगल सत्ता में जो है मान्यता मिल गया था। मान्यता मिल गया था। ये पगोडा जो सिक्का था किसके शासनकाल में मिला था? जब अंग्रेज आए थे। और अंग्रेज जो आए थे उसमें बात करते जब फर्रुखसियर का जो मैग्ना कार्टा दिया गया था, ये यहाँ नहीं पढ़ना था लेकिन बता देते हैं। फर्रुखसियर का जो मैग्ना कार्टा था उसमें बात करते हैं कि जो मुंबई टकसाल जो अंग्रेज को था, ठीक है, उसको जो है मान्यता दिया गया था। पगोडा सिक्का को मुगल सत्ता में मान्यता दिया गया। इस पर हमें कन्फ्यूजन है, हम कल वीडियो में जो है क्लियरिटी कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। प्रॉपर नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, दोस्तों के पास वीडियो शेयर कीजिए, बताइए कि बहुत ही अच्छा कंटेंट है, बहुत ही यूजफुल कंटेंट है। दोस्तों मेरा तबीयत ख़राब इस वजह से मेरा आवाज़ ऐसा है, नहीं तो मैं थोड़ा लॉडली हम बात करते हैं। चलिए, थैंक यू।